आज की इस एग्जीक्यूटिव सेफ्टी ब्रीफिंग में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का विषय बेहद गंभीर है और ये कोई आम चर्चा नहीं है। ये फॉल अरेस्ट सिस्टम्स और किसी वर्कर के गिरने के तुरंत बाद की खौफनाक असलियत के बारे में एक वेकअप कॉल है। यहां हम सिर्फ उपकरणों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन जीवन रक्षक प्रक्रियाओं की बात करेंगे जो असल में जान बचाती हैं। अब जरा इस पर गौर करें। एक वर्कर हवा में काफी ऊंचाई पर लटक रहा है। फॉल अरेस्ट सिस्टम ने अपना काम बखूबी किया, उसे सीधे जमीन पर गिरने से तो बचा लिया, लेकिन क्या खतरा सच में टल गया है? इस विशाल कंक्रीट ढांचे के सामने हवा में झूलता हुआ यह इंसान इस वक्त पूरी तरह से बेबस है। असली संकट तो अब शुरू हुआ है। अपनी जान बचाने की हताशा में ये वर्कर हवा में झूलते हुए एक कंक्रीट बकेट पर चढ़ने का बेहद खतरनाक प्रयास कर रहा है। ये कोई पहले से प्लान किया हुआ रेस्क्यू नहीं है, ये जिंदा रहने की एक खौफनाक जद्दोजहद है। जब साइट पर तुरंत बचाव का कोई ठोस प्लान नहीं होता ना, तब मजबूरी में ऐसे ही जानलेवा तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गिरने से तो बचा लिया गया, लेकिन रेस्क्यू कितनी जल्दी होता है? सिर्फ बेस्ट इन क्लास फॉल प्रोटेक्शन उपकरण पहना देना ही काफी नहीं है। जब कोई वर्कर इस तरफ हवा में लटक जाता है, तो असली परीक्षा साइट की रेस्क्यू टीम और उनके ऑपरेशनल रिस्पॉन्स की होती है। 15 मिनट ये सिर्फ एक सामान्य नंबर नहीं है, बल्कि एक अदृश्य टिक टिक करती हुई घड़ी है। हार्नेस में लटकने के बाद किसी भी इंसान के पास औसतन केवल 15 मिनट का समय होता है। यहां बचाव का मतलब आधे घंटे बाद किसी क्रेन के आने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि बिना एक भी पल गंवाए तुरंत कार्रवाई करना है। लेकिन आखिर वक्त इतना कम क्यों है? मेडिकल भाषा में इसे सस्पेंशन ट्रॉमा कहते हैं। होता क्या है कि हवा में लटकने पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारा खून पैरों की नसों में जमा होने लगता है। नतीजा, दिमाग और दिल तक ऑक्सीजन की पहुंच बहुत कम हो जाती है और देखते ही देखते बस कुछ ही मिनटों में ये स्थिति जानलेवा बन जाती है। भारी उपकरणों के बगल में खतरनाक तरीके से झूलता ये वर्कर सिर्फ किस्मत या किसी काम चलाऊ जुगाड़ पर निर्भर है। ये सुरक्षा प्रणाली और ऑपरेशनल मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी विफलता है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक व्यवस्थित रेस्क्यू प्लान के बिना हम प्रैक्टिकली सिर्फ एक और बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए कुछ मैंडेटरी रैपिड रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हर हाई रिस्क साइट पर पहले से तैयार रेस्क्यू सिस्टम होने चाहिए। हर क्रू मेंबर की ऑन साइट विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए और सबसे जरूरी, उन ऊंचाइयों के हिसाब से सर्टिफाइड समयबद्ध रिस्पॉन्स ड्रिल्स। इन्हें तुरंत लागू करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो एक अंतिम और सबसे अहम चुनौती के साथ इस ब्रीफिंग को खत्म करते हैं। हमारी एक्टिव साइट्स पर सर्टिफाइड रेस्क्यू रिस्पॉन्स टाइम आखिर है क्या? ये कोई टाली न जा सकने वाली अनहोनी नहीं है। अगर हम तैयार हों तो इसे रोका जा सकता है। अपनी अगली साइट विजिट पर यह जरूर सोचिएगा, क्या हम उस 15 मिनट के चैलेंज का सामना करने के लिए सच में पूरी तरह तैयार हैं? सुरक्षित रहें और सुरक्षित काम सुनिश्चित करें।